प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास हिमाचल के अधिकारियों पर लगातार बरकरार है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर तरुण श्रीधर को केंद्र सरकार ने बड़ा जिम्मा सौंपा है। बता दें कि केंद्र और हिमाचल सरकार में डॉक्टर तरुण श्रीधर जो हैं कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं इससे पूर्व दे चुके हैं और इससे पहले भी आपको जानकारी देते कि डॉक्टर तरुण श्रीधर जो हैं वो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं और अब क्योंकि उनके कार्य करने की जो कुशलता है, उनकी इस कुशलता के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी प्रभावित हैं, जिसकी वजह से उन्हें अब नेशनल वेटनरी कमीशन बिल के ड्राफ्ट करने का जो बड़ा जिम्मा है वो सौंपा गया है। बता दें कि इस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बारे में संबंधित मंत्रालय से ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो चुका है। कमेटी में एक सदस्य सचिव और अन्य 7 सदस्य शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र में पशुपालन मंत्रालय के सचिव रहते हुए तरुण श्रीधर ने कई प्रमुख इनिशिएटिव लिए थे। पशुओं का डाटाबेस तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और लेखक वृत्ति के आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर कृषि और पशुपालन विषयों सहित अन्य विषयों पर व्यापक लेखन करते रही हैं। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। कहा कि वे अपने काम से जुड़ी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। उल्लेखनीय है कि अभी केंद्र में वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया अस्तित्व में है और इसे नेशनल वेटनरी कमीशन बनाया जाना है। कमीशन से जुड़े बिल को ड्राफ्ट करने में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसकी अगुवाई रिटायर्ड आईएएस तरुण श्रीधर करेंगे। डॉक्टर श्रीधर 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हिमाचल सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के अफसर रहे तरुण श्रीधर को केंद्र में पशुपालन सचिव के पद से रिटायर होने के बाद कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोलकाता में सदस्य बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास हिमाचल के अधिकारियों पर लगातार बरकरार है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर तरुण श्रीधर को केंद्र सरकार ने बड़ा जिम्मा सौंपा है। बता दें कि केंद्र और हिमाचल सरकार में डॉक्टर तरुण श्रीधर जो हैं कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं इससे पूर्व दे चुके हैं और इससे पहले भी आपको जानकारी देते कि डॉक्टर तरुण श्रीधर जो हैं वो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं और अब क्योंकि उनके कार्य करने की जो कुशलता है, उनकी इस कुशलता के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी प्रभावित हैं, जिसकी वजह से उन्हें अब नेशनल वेटनरी कमीशन बिल के ड्राफ्ट करने का जो बड़ा जिम्मा है वो सौंपा गया है। बता दें कि इस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बारे में संबंधित मंत्रालय से ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो चुका है। कमेटी में एक सदस्य सचिव और अन्य 7 सदस्य शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र में पशुपालन मंत्रालय के सचिव रहते हुए तरुण श्रीधर ने कई प्रमुख इनिशिएटिव लिए थे। पशुओं का डाटाबेस तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और लेखक वृत्ति के आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर कृषि और पशुपालन विषयों सहित अन्य विषयों पर व्यापक लेखन करते रही हैं। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। कहा कि वे अपने काम से जुड़ी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। उल्लेखनीय है कि अभी केंद्र में वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया अस्तित्व में है और इसे नेशनल वेटनरी कमीशन बनाया जाना है। कमीशन से जुड़े बिल को ड्राफ्ट करने में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसकी अगुवाई रिटायर्ड आईएएस तरुण श्रीधर करेंगे। डॉक्टर श्रीधर 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हिमाचल सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के अफसर रहे तरुण श्रीधर को केंद्र में पशुपालन सचिव के पद से रिटायर होने के बाद कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोलकाता में सदस्य बनाया गया था।